जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि का हम एक पेपर यहाँ पर हल करेंगे। इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर विद आंसर अच्छे से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका टीचिंग लाइन में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे अगर आप देखें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो 50 प्रश्न ये पूछे जाते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे आपका यूटेट सीटेट में भी इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एज ए टीचर आपको जो है सोचना पड़ता है। योर थिंकिंग मस्ट बी एज ए टीचर, यानी कि आप एक आदर्श टीचर हो, उस हिसाब से आपको जो मोस्ट पॉजिटिव उत्तर है उसको आपको यहाँ पर टिक करना पड़ता है। और कई जगह आपको लगेगा कि 4 के 4 ही प्रश्न बराबर सही हैं, लेकिन उनमें से भी आपको एक को जो अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसको छांटना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसका जो प्रैक्टिस का एक ही तरीका है कि आप जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन है या ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है उनको आप तैयार रखो। ठीक है, तो इसी जो संदर्भ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा 151 का, दोनों लैंग्वेजेज में है, आप जिसमें सुटेबल हो उसको पढ़ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि वो फेल हो गया या कुछ भी ऐसा कारण है, अनुत्तीर्ण है, तो उसको उसी कक्षा में अच्छी निष्ठा से लगन से पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें। शिक्षक के परामर्श द्वारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, या अभिभावकों के या छात्र संघ द्वारा। देखिए, सभी का रोल यहाँ पर जो है आता है, लेकिन जो आपका सही उत्तर होना चाहिए मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, यानी कि उसको जो मन को पता चल जाना चाहिए, यानी कि उसको अंदर से ही लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स एज अ टीचर। उन्हें जिम्मेदारियां देकर, ये एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, बाय ऑफरिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें विद्यालय से निकाल कर ये गलत हो जाएगा। आचरण के नियमों की जानकारी, ये भी ठीक ठाक है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। देखिए, इसका आपने विज्ञान की बुकों में, नोटबुकों में आपने कई बार देखा होगा, आओ करके सीखें पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आप कोट पढ़ते हैं तो आओ करके सीखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को करके ही अच्छे से सीखते हैं, डूइंग। ठीक है, बाय द डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर करना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है उन पर, उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो क्या अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट, तो दोनों थिंकिंग पर काम करना होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा होना चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के लिए किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, संबंधीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन, ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल दैट अ टीचर शुड फॉलो टू डेवलप द लैंग्वेज ऑफ बिगिनर्स। तो री इन्फोर्समेंट, इमिटेशन, एसोसिएशन, सभी चीज़ें होती है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए। बहुत सारी प्रश्नों में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। वहाँ पर अगर सभी पॉजिटिव आंसर हैं तो ज़्यादातर उत्तर आपका ऑल ऑफ द अबव होता है। सब जगह नहीं, लेकिन ज़्यादातर, मोस्ट। ठीक है, मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं श्रव्य, द्रव्य, द्रव्य श्रव्य, ये सभी। तो सभी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखते हैं देख कर भी आप सीखते हैं, सुनकर भी आप सीखते हैं। देखकर और सुनकर तो बेस्ट तरीका हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा 156 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? शिक्षण की जो विशेषता है वो कौन सी है इनमें से? शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। 157 का भी हमारा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो है ही, हर कोई नहीं सीख पाता, जो प्रयास करता है वही सीखता है। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, जी प्रोफेशनल है तभी आप व्यावसायिक जो है एज अ टीचर व्यावसायिक बन सकते हैं, प्रोफेशनल टीचर। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, तो इंटरेक्टिव है क्योंकि आपको इसमें अंतःक्रिया करनी पड़ती है छात्रों शिक्षकों के बीच अन्य, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज आर टीचिंग इज द इवेल्यूशन स्टेट, ठीक है। तो इवेल्यूएशन स्टेज कौन सी होगी? पूर्व क्रिया, अंत क्रिया, उत्तर क्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्री एक्टिव तो नहीं होगा, तो पहले, इंटरएक्टिव अंत क्रिया भी नहीं, पोस्ट एक्टिव यानी कि बाद, ठीक है, उत्तर क्रिया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर, शिक्षक के व्यवहार पर। देखिए व्यवहार पर भी करता है लेकिन जो मेन चीज है ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द टीचर। अगर आपको किसी भी बीएड जो है एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीएलएड के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साथ में यूकेपीएससी यूकेट्रिपलएससी के लिए आप भी चैनल में जुड़ सकते हैं, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और जीके ट्रिक्स के लिए, ठीक है। और अपडेट आपको यहाँ पर एज यूजुअल मिलते रहेगी। यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को, यानी कि देखिए कोई लेट हो गया किसी दिन, तो उसे क्या सज़ा देनी चाहिए? उसे कठोर जो है उसे बाहर निकाल देना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, कई दिनों तक अनुपस्थित दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। ट्रीट हिम विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि कुछ आवश्यक कार्य था तभी वो लेट हुआ, ठीक है, समझाइए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदार और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर पाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 161 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन, ठीक है, बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों को गलतियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, यानी कि अगर छात्रों की गलती हो तो कठोर कार्यवाही, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश में दिया गया है वो सही है, ठीक है, करेक्ट हिज हर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बिहेव विद इक्वली, ठीक है, बिहेव इक्वलिटी के साथ। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? स्मृति स्तर पर, बौद्ध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। टीचिंग इज डन एट विच लेवल? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या रिफ्लेक्टिव लेवल? तो सभी में ये किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर, अभिभावकों पर, छात्रों पर, समुदाय पर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो स्कूल में या कहीं पर भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है कि शिक्षकों का एटीट्यूड क्या है, वो करवाना चाहते हैं या नहीं, या उस चीज़ पर ध्यान देते हैं अथवा नहीं। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अन्य प्रश्न पत्र चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, कई सारे पेपर हमने हल कर रखे हैं। जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना एक उद्देश्य जो है एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो 166 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल लर्निंग इज नॉट
पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 166 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल इज ए सोसाइटी सोशल एजेंसी विद। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान होता है, बिल्कुल। लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध लाता है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। 166 का हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। कंट्रीब्यूट्स टू रेजिंग ऑफ द सोसाइटी टू अ हायर स्टैंडर्ड, यानी कि सोसाइटी का जो स्तर है उसको ऊंचाई पर लाने के लिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कि टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, कि कैसे इसको रुचिपूर्ण बनाया जाए जिससे कि अधिकतर छात्रों का मन उसमें लगे। 169 का है हमारा, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो कम्युनिकेटर होता है संप्रेषक उसको अच्छा होना चाहिए। बोलने में तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है, सुनने में भी होना चाहिए, लेकिन भाषा का प्रयोग मायने रखता है, यूज ऑफ लैंग्वेज, कि वो कैसी भाषा बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हास्य का प्रयोग करने वाला, हालांकि ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन वो वहाँ पर कॉमेडी नहीं कर रहा है, तो मेनली उसकी भाषा देखी जाएगी, विचारों के साथ साथ भाषा। शिक्षण से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले को अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल या निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो क्या हैं? शिक्षक का शिक्षण का तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया टीएलएम, आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता, शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए हमारा, ठीक है, इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, कि आपका जो आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड है कि नहीं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक होता तो ये भी थोड़ा बहुत हो सकता था कि उसका जो शिक्षक है वो अच्छे से नहीं पढ़ाता, बट यहाँ पर पूछा गया कि व्यक्तिगत कारक, यानी कि व्यक्तिगत कहें या पर्सनल कारक, तो पर्सनल होगा कि हमारी रुचि नहीं है या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसके अर्थ है कि वह क्या बुद्धिमान है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। 172 का हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगला प्रश्न, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, यानी कि जो मोटर लर्नर्स होते हैं उनके लिए कौन सा तरीका अच्छा है? पाठ का एक व्यापक सारांश श्यामपट पर प्रदर्शित करना, ऑडियो टैप की सहायता से पढ़ाना, उसे गतिविधियां करने के लिए देना, शिक्षण हेतु श्रव्य द्रव्य सामग्री का उपयोग करना। 173 का हमारा होना चाहिए कि गिव हिम एक्टिविटीज टू डू, यानी कि उनको कार्य करने के लिए दिया जाए गतिविधियां, तब वो सीखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों में टीम भावनाओं का विकास, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ट इवेल्युएट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरीके से जो है मूल्यांकित करता है? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, ये भी सेम है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो इससे पता चलेगा कि उसको सिर्फ जीके का नॉलेज है, उसने रट रखा है या याद है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, इससे उसकी जो थिंकिंग है वो पता चलेगी कि वो किस प्रकार से सोचता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगे? नृत्य एवं नाटक इसका सही उत्तर
होना चाहिए। डांस एंड ड्रामा, इमोशनल जो स्किल है ना इसी से आपकी आती है। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो विद्यालय आधारित जो हमारा आकलन होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, वो है आपका बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण विधि, रुचि, तनाव, थकान। तो ये चारों चीज़ें प्रभावित करती हैं। कभी आप थक रहे हो तो आप पढ़ नहीं सकते, तनाव में आप ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते, रुचि नहीं है तो भी नहीं पढ़ सकते, शिक्षण विधि गलत है तो भी नहीं पढ़ सकते। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रनेस क्या होगा, मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कहानी या जो कविता या कहानी का सृजन, या ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। 179 का सही उत्तर होना चाहिए ए और बी। ठीक है, मौलिक विचारों का प्रदर्शन, साथ में कविता या कहानी का सृजन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। If as a teacher you want to study the behavior of student studying in the classroom, then which of the following method will be most appropriate। यानी कि किसी का व्यवहार आप जानना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अवलोकन विधि ऑप्शन सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कोने से, तो आपको पता चल जाएगी वो कैसे एक्टिविटीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फॉर्मिंग स्मॉल मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ लीडर्स। ठीक है, शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित जो है योग्यता समूह बनाकर विद्यार्थियों को पर्सनल काम देकर। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कोऑपरेटिव बोला गया यानी कि सहयोगात्मक। तो 3 और 1 सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और व्याख्यान दिए गए हैं, हमें बताना है कि कथन सही है या व्याख्यान सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। अब देखिए क्या है कथन, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। व्याख्या, विद्यार्थियों में स्वसंबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है, कथन है और व्याख्यान दोनों क्या है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट है उसी का एक्सप्लेनेशन आपका जो व्याख्या दे रही है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, 1 2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन और व्याख्यान यानी कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कौन सी बातें यहाँ पर आपका ध्यान में रखनी चाहिए, गतिविधियाँ आयु के अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं, ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, 1 और 3 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, बाकी इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी, 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है उससे संबंधित है। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है क्योंकि नॉलेज इज नॉट पैसिवली रिसीव्ड, ऐसे ही आपको नहीं मिल जाता है मुफ्त में या मुफ्त में, बट एक्टिवली बिल्ट, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। किसी नई समस्या स्थिति के लिए प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता, इसका तात्पर्य व्यक्ति के अनूठे विचारों का समुच्चय है। 185 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध किससे है? तो ये आपका होना चाहिए ऑप्शन 186 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है उनमें ये होता है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव जो है प्रोसेसेस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि वो आत्म सेल्फ स्टीम है, आत्मसम्मान है उसमें, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 187 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसके तात्पर्य यह है कि इसके लिए उसके पास अभिवृत्ति है, जागरूकता, अभिक्षमता है, रुचि है। तो एप्टीट्यूड है उसके पास, यानी कि अभिक्षमता है, उसको कार्य को करने की विल है और वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है? प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता यानी कि जो पार्टिसिपेशन है वो हर बच्चे का हो। ऑप्शन ए ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक। टू डेवलप लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्हीं के अनुरूप पाठ योजना नहीं बनाई जाती है। सभी जैसे मान लीजिए कोई कम इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है। विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा सही उत्तर होना चाहिए और ये दिख रहे हैं आपको ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, यानी कि 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? सही और गलत के मध्य अंतर करना, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना। 190 का होना चाहिए हमारा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव आंसर आपको देना पड़ता है। ए भी पॉजिटिव, बी सी सभी पॉजिटिव है, यानी कि सभी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता है सुनिश्चित करके, यानी कि एंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ क्रिएटिव चाइल्ड इन योर क्लास? यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है, ठीक। यदि वह किसी पाठ का जो है कविता का पाठ करता है, किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, वह पुस्तक में दिए गए चित्र को बनाता है, ये तीनों चीज़ें करेगा तो उससे उसकी जो है लर्निंग कैपेसिटी यानी कि याद करने की क्षमता पता चलेगी। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव चाइल्ड को कैसे पहचानेंगे कि अपनी कोई कविता या जो आपका स्टोरी है उसको बनाता है, रिसाइट करता है, उसको क्रिएट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और व्याख्यान वही चीज़ें हैं, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। अब देखिए सीखने के लिए कई सारे कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने के जैविक कारक हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। सही बात, अगर आपकी छोटी आयु है तो आप उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट डिसीजन या वो चीज़ें नहीं सीख सकते, तो ये डिपेंड करता है आयु पर भी, यानी कि मैच्योरिटी और आयु पर भी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए 193 का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 194 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है? तो जो प्रिंट बुक है आपका, लार्ज प्रिंट बुक, वो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा क्योंकि ऑडियो टेक्स्ट बुक सही है। ऑडियो बुक्स होती हैं जो ब्रेल स्लेट, ये उन्हीं के लिए बनाई जाती है। टेक्सटाइल मैप, तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ये उनके लिए नहीं है जो टोटली ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो कौन सी
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग उसको आना चाहिए। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखना ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो लगभग सभी को आती हैं। लेकिन आजकल जो है हमारा डिजिटलाइजेशन के ज़माने में आपको जैसे लैपटॉप चलाना आना चाहिए, या जो आपका ऑडियो विजुअलाइजेशन सिस्टम तैयार करना, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाना, तो वो सारी चीज़ें तकनीकी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? प्रयोग, शोध, कक्षा कक्ष, उपयोग, उपरोक्त सभी। 196 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? तो कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो सहयोग इसमें उतना नहीं दिख रहा है, व्यक्तिगत यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करना, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन हमने नोट किया, तो ऑब्जर्वेशन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि विच वन इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली जो मैच्ड है, सही सुमेलित, वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे? उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सुगमकर्ता, ठीक है, सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हाँ जो वीडियो है शेयर भी कर सकते हैं, बाकी चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसकी और जो है और ध्यान देंगे, यानी कि उसकी और ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस पर आंतरिक ध्यान देंगे, गिव एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त ध्यान देंगे, सॉरी अतिरिक्त है ये, एक्स्ट्रा अटेंशन टू हिम, बी तो सही है। बहुसंवेदी तकनीकी का प्रयोग प्रशिक्षण में करेंगे, तो ऑप्शन बी और सी बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं बी और सी दोनों, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न पत्र। ये डीएलएड में पूछा गया प्रश्न पत्र है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे, बीएड, सीटेट, यूटेट, तो सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें, जीके, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ, शॉर्ट ट्रिक अपडेट के लिए। धन्यवाद। वैसे अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि है गेडी स्टडी पॉइंट नाउ, आप सर्च करेंगे या फिर अबाउट सेक्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा।